हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन पपेटरी के बारे में। तो पपेट बेसिकली क्या होता है? कठपुतली। तो इंडिया में कितने प्रकार की कठपुतलियाँ जो हैं पाई जाती हैं और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, और साथ ही जो ये हमारा इंडियन आर्ट एंड कल्चर का जो सिलेबस है उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो पपेट होता है उसको बेसिकली कंट्रोल किया जाता है पपेटियर के द्वारा। तो जो क्या है उसको जो है विद द हेल्प ऑफ रॉड्स या फिर स्ट्रिंग्स जो है नचाता है। तो कई प्रकार की जो पपेटरीज जो हैं इंडिया में देखने को मिलती हैं, तो हम उनको जो है यहाँ डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको भी मिल सके। बात करूं पपेटरी की तो ये क्या है? एंशियंट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है। मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं? क्योंकि जो हड़प्पा और जो मोहनजोदारो जो साइट्स थी, जब इनकी एक्सकावेशन की गई तो यहाँ से क्या है पपेट्स मिले। तो और उन पपेट्स में क्या था? कुछ हुक्स बनी हुई थी, यानी कि उस हुक से जो है थ्रेड यूज़ करके जो है उसको कंट्रोल किया जाता था। तो इससे पता चलता है कि ये जो है एंशियंट टाइम पे भी जो है प्रेजेंट रही थी। जिस तरीके से जो पपेट का जो मास्टर होता है वो उसको कंट्रोल करता है, तो वो सारा जो सीन क्रिएट होता है वो देखने में जो आंखों को बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ ही जो पपेटरी का अगर एक शो बनाना है तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ एनिमेशन और जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू जो आजकल हम ये ऑनलाइन जिस तरीके से जो है वीडियो क्रिएट करते हैं। और इसी वजह से जो है ये बहुत से जो लोग हैं इन्होंने जो है इसको अपनाया था। लेकिन जो करंट सिनारियो है इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत कम हो गई है। आजकल जो एंटरटेनमेंट के सोर्सेज और भी काफ़ी आ गए हैं, तो लोग इनको देखने नहीं जाते और ये जो है इनको ऑर्गेनाइज भी बहुत रेयर जगह पे जो है करवाया जाता है अब, क्योंकि इनकी ऑडियंस जो है बिल्कुल कम हो चुकी है। इस आर्ट फॉर्म में बेसिकली जो आर्टिस्ट होता है उसको एक अनरेस्ट्रिक्टेड जो है फ्रीडम दी जाती है अपनी कठपुतली को डिज़ाइन करने की, उसको कलर करने की, उसकी जो मूवमेंट है उनको किस तरीके से जो है करवाना है। तो ये सारी जो है इन इन चीज़ों की वजह से जो है जो आर्टिस्ट है इस जो आर्ट फॉर्म है इसमें काफ़ी इनोवेशन जो है कर सकता है। पपेटरी को जो है पुराने टाइम से ही जो है एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए जो है यूज़ किया गया है। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की साइट्स हैं वहाँ पर भी जो है पपेट्स मिले हैं और उन पपेट्स में क्या है सॉकेट अटैच थे। तो इससे कंफर्म किया गया कि ये ज़रूर इनका जो है यूज़ पपेटरी में ही होता होगा, क्योंकि वहाँ उस सॉकेट पे क्या है थ्रेड लगता होगा और फिर इसको जो है कंट्रोल किया जाता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये कितनी पुरानी जो है आर्ट फॉर्म है। और साथ ही जो हमारे पास जो रिटन एविडेंस है वो हमें मिलता है तमिल क्लासिक शिल्पादिकरम में। तो शिल्पादिकरम में भी क्या है इसके बारे में बात की गई है और जो महाभारत है उसमें भी जो है पपेटरी की बात हमें मिलती है। आर्ट फॉर्म के अलावा भी जो पपेटरी है उसकी इंडियन कल्चर में जो है फिलोसफिकल जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। वो कैसे? जो भागवत गीता है उसमें बेसिकली जो भगवान है उनको क्या बोला गया है? वो पपेटियर हैं और वो इस पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कर रहे हैं तीन धागों से, सत, राज और तम। इंडियन फिलोसफी का जो सांख्य स्कूल है उसमें किसी गुण की जो है तीन क्वालिटीज़ होती हैं। तो पहले ये सत। सत मीन्स कि किसी की अच्छाई। रज मीन्स कोई ईगोइस्टिक है और वो सेल्फ जो सेंटर्डनेस वाली चीज़ है उसे रज में रखा गया है। और जो तमस है इसमें बेसिकली क्या है कि जो नेगेटिव कैरेक्टर, जो डिस्ट्रक्टिव कैरेक्टर है किसी का, वो जो है तम में फॉल करता है। तो इन तीन धागों से जो है यूनिवर्स को कंट्रोल किया जा रहा है भगवान के द्वारा। जिस प्रकार से इंडियन फिलोसफी में जो है पपेटरी की बहुत इंपॉर्टेंस है, उसी प्रकार से जो है इंडियन थिएटर में भी जो है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है। तो जो इंडियन थिएटर होता है वहाँ पर जो नरेटर होता है, यानी कि जो कि पूरा नरेट कर रहा होता है स्टोरी को, उसको जो है सूत्रधार बोला जाता है। जिस तरीके से जो है कठपुतली को कोई जो है नचाता है धागों पे, तो जो पपेटियर है उसको सूत्रधार भी बोलते हैं। तो इसी तरीके से जो नरेटर है इंडियन थिएटर का उसको जो है सूत्रधार बोला गया है। इन पपेटरी के माध्यम से जो है कोई रिलीजियस चीज़ को जो है दर्शाया जाता है। कोई अगर लोकल जो कोई लीजेंडरी स्टोरी है या कोई जो लोकल गीत हैं वहाँ को जो है इसमें जो है इंक्लूड किया जाता है जब ये शोज़ किए जाते हैं पपेटरी के। तो पर्टिकुलर एरिया का हर एक जगह का जो है अपना अपना स्टाइल है पपेटरी का। और साथ ही जो पपेटरी है इसके अंदर जो है हमें पेंटिंग, स्कल्पचर, म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, इस तरीके के जो या बाकी आर्ट्स हैं इनकी जो है अमालगमेशन भी देखने को जो है मिलती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो इसकी जो डिवोटेड ऑडियंस है वो आज के टाइम पे जो है बहुत कम जो है हो चुकी है, जिसकी वजह से जो ये आर्टिस्ट हैं इनके ऊपर जो है फाइनेंशियल खतरा जो है आ चुका है। तो ये भी क्या है धीरे धीरे किसी और काम में जो है मूव
कर रहे हैं। तो इससे क्या है, ये जो हमारी आर्ट है ये जो है डिक्लाइनिंग फेज में इस टाइम चल रही है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर कहीं भी आपको मौका मिले कठपुतली का शो देखने के लिए तो ज़रूर जाएं और वहाँ जाके एक बार सिर्फ जस्ट तालियां ज़रूर मार देना उनके लिए। तो इससे जो है उनको बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो अब फाइनली देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है क्लासिफिकेशन की गई है पपेटरी की इंडिया में। पहला है स्ट्रिंग पपेट। तो स्ट्रिंग पपेट में हम देखेंगे कठपुतली किसे कहते हैं, कुंधेई क्या होती है, गोम्बियट्टा क्या है, बोमलट्टम क्या है। उसके बाद करेंगे डिस्कस शैडो पपेट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे थोलू, बोमलट्टा, रावण छाया, तोगालू, गोम्बियट्टा। फिर करेंगे ग्लव पपेट, उसमें हम देखेंगे पावाकुथु को। फिर रॉड पपेट को करेंगे, उसमें हम यमपुरी और पुतुल नाच जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रिंग पपेट्स की। तो जो स्ट्रिंग पपेट्स हैं इनको जो है मैरियोनेट बोला जाता है इंग्लिश में। तो जहाँ पर स्ट्रिंग और रॉड का यूज़ किया जाता है पपेट को कंट्रोल करने के लिए, वो मैरियोनेट कहलाते हैं। और जो स्ट्रिंग पपेट के जो साइज़ है वो 8 to 9 इंच होता है और इसको जो है वुड को चीजल करके जो है बनाया जाता है। और ऑयल पेंट का यूज़ किया जाता है वुड को पेंट करने के लिए, और कुछ जो फेशियल फीचर्स है जैसे आंखें, लिप्स, नोज बनाने के लिए भी ऑयल पेंट यूज़ होता है। और जो वुड की जो पाइप्स होती हैं उनके थ्रू जो क्या है इनके लिम्स बनाए जाते हैं। और बॉडी को कवर किया जाता है कलरफुल मिनिएचर ड्रेस से, जिसको जो है फिर बाद में जो है कठपुतली पे जो है स्टिच किया जाता है। और साथ ही छोटी छोटी ज्वेलरीज, एक्सेसरी जो है उसमें लगाई जाती हैं ताकि उसको जो है एक लाइवली सा लुक दिया जा सके, ताकि वो अट्रैक्टिव लगे। और जो स्ट्रिंग्स होते हैं उनको अटैच किया जाता है, इनके जो हैंड्स, हेड और जो इनकी बैक है कठपुतलियों की, इनमें क्या है होल बनाए जाते हैं। तो वहाँ से स्ट्रिंग को पास करके जो है उसको फिर क्या है ऊपर से कंट्रोल किया जाता है। स्ट्रिंग पपेटरी में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कठपुतली, जो कि राजस्थान में पाई जाती है। तो बेसिकली जो कठपुतली है वो 2 वर्ड से बना है, काठ और पुतली। तो काठ का मतलब होता है वुड यानी कि लकड़ी, और पुतली का मीन्स डॉल, तो यानी कि लकड़ी की डॉल। और ये जो पपेट्स होते हैं इनको जो है ट्रेडिशनल राजस्थानी ड्रेस में जो है कवर किया जाता है। और जब भी इनका शो होता है तो क्या है राजस्थानी जो फोक म्यूजिक है उसके साथ जो है इसको अकम्पेंड किया जाता है। इन पपेट्स की यूनिक बात होती है कि इनकी जो लेग्स हैं वो नहीं होती हैं, और जो स्ट्रिंग्स होते हैं ना वो जो पपेटियर है उसकी जो फिंगर्स हैं उनके साथ अटैच होते हैं, उसके थ्रू जो है वो कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है स्ट्रिंग पपेट ऑफ उड़ीसा, जिन्हें जो है कुंधई बोला जाता है। तो कुंधई जो है लाइट वुड से बने होते हैं और इनका जो ड्रेसअप होता है इसमें क्या है एक लॉन्ग स्कर्ट का यूज़ किया जाता है। और इन पपेट्स में क्या है बहुत सारे जॉइंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या है इस पपेट की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ जाती है। और जो ये स्ट्रिंग्स होती हैं ये ऊपर एक ट्रायंगुलर प्रॉप होती है, उसमें जो है अटैच की जाती हैं और उसके थ्रू जो है फिर ये पपेटियर के द्वारा कंट्रोल की जाती है। और कुंधई में जो है हमें जो ओडिसी डांस है उसका जो है झलक हर बार देखने को जो है मिल जाती है। नेक्स्ट स्ट्रिंग पपेट है गोम्बियट्टा। तो गोम्बियट्टा कहाँ का है, कर्नाटक का है। तो यहाँ पर जो बेसिकली जो सारे जो पपेट के थ्रू जो कैरेक्टर डिपिक्ट किए जाते हैं, ये कैरेक्टर जो होते हैं जो कर्नाटका में जो यक्षगान थिएटर है उसके जो कैरेक्टर्स थे उनको जो है बेसिकली इन कठपुतलियों के थ्रू जो है डिपिक्ट किया जाता है। और यहाँ पर बेसिकली इसकी यूनिक बात क्या है कि जो ये पूरा शो चलता है जब पपेटरी का, तो यहाँ पर क्या है कल्ला एक सिंगल पपेटियर जो है इसको कंट्रोल नहीं करता, यहाँ पर जो है 2-3 पपेटियर मिलके जो है एक प्रॉपर शो जो है प्रस्तुत करते हैं। स्ट्रिंग पपेटरी में अगली है बोमलट्टम। तो बोमलट्टम कहाँ ओरिजिनेट हुई है, ये तमिलनाडु की जो पपेटरी है उसे जो है बोमलट्टम बोला जाता है। तो इसमें बेसिकली क्या है रॉड एंड स्ट्रिंग का जो है यूज़ दोनों का जो है यहाँ पर किया जाता है पपेट को कंट्रोल करने के लिए। जो स्ट्रिंग्स हैं वो अटैच होती हैं आयरन रिंग के साथ, और जो पपेटियर है उसको अपने सिर पे फिर बांध लेता है वो, और फिर वहाँ से जो है उसको मैनिपुलेट करता है। बोमलट्टम की खास बात यह है कि जो बोमलट्टम पपेट्स हैं ये क्या है लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट जो मैरियोनेट है इंडिया में जो पाए जाते हैं वो यही हैं। तो इनकी क्या है कितने 4.5 फीट इनकी जो हाइट हो सकती है और वेट जो है 10 kg तक जो है जा सकता है। तो जब भी बोमलट्टम की कोई स्टेज परफॉर्मेंस होगी तो बेसिकली वो जो है स्टेजेस में की जाती है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या है विनायक पूजा होगी, फिर देन कोमाली आएगी, फिर अमनट्टम आएगा, और उसके बाद जो है पुसेकांतम जो है, इस तरीके से जो है स्टेज में जो है ये बोमलट्टम प्रोसीड करता है। क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट हम देखेंगे शेडो पपेट्स के बारे में। तो शेडो पपेट्स बेसिकली क्या होते हैं, ये एक
फ्लैट फिगर्स होते हैं। ये 3D नहीं होते, ये जस्ट एक फ्लैट फिगर होगा जिसको कि क्या है लेदर में जो है कटिंग करके जो है इसको बनाया जाता है, और दोनों साइड से जो है इसको आइडेंटिकली जो है पेंट किया जाता है, और फिर क्या है इसको स्क्रीन के आगे खड़ा कर दिया जाता है और पीछे से जो है लाइट मारी जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वाइट जो स्क्रीन होती है वहाँ पर क्या है इसकी जो है शेडो एक सिलहाउटी सी क्रिएट होती है, तो उसकी फिर मूवमेंट के थ्रू जो है शो को आगे दिखाया जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें तोगालू गोम्बेट्टा को। तो ये जो है पॉपुलर शेडो थिएटर है, कहाँ का? कर्नाटका का, ये याद रखना है आपने। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये जो आपको दिख रही है ना यहाँ पर, ये क्या है उनकी जो है शेडो है, ठीक है। तो पपेट के क्या है उसके पीछे से लाइट आ रही है और फिर शेडो जो है क्रिएट हो रही है इस तरीके से, फिर पीछे से जो पपेट को हिलाया जाता है तो ये शेडो भी हिलती है, तो इससे जो है फिर ये कोई ना कोई जो है स्टोरी इसके थ्रू जो है बताई जाती है। तोगालू गोम्बेट्टा की जो खास बात है बेसिकली वो ये है कि जो इसमें जो ये पपेट्स हैं ना, इनका जो साइज़ जो है वो इनके जो कास्ट स्टेटस है, जो सोसाइटी में जो स्टेटस है उसके हिसाब से होता है। अब जैसे कि कोई किंग है या कोई रिलीजियस फिगर है तो उसका जो पपेट होगा वो हमेशा जो है लार्ज होगा, और जो कोई कॉमन पीपल है या फिर सर्वेंट्स हैं तो उनका जो पपेट होगा वो छोटे साइज़ का जो है यहाँ दिखाया जाता है। शेडो पपेट्री में नेक्स्ट है रावण छाया। रावण छाया जो है ये उड़ीसा को जो है बिलोंग करता है, ये वहाँ का जो है शेडो पपेट्री शो है। इसमें जो पपेट होता है वो बनाया जाता है डियर की स्किन के थ्रू, और इनमें क्या है कोई भी जॉइंट्स नहीं होते। इनकी सबसे जो खास बात है यहाँ पर आपको क्या है नॉन ह्यूमन पपेट्स भी देखने को मिलेंगे। इसका मतलब कि आपको जो है ट्री है, कोई एनिमल है, उनके पपेट भी जो है इस शो में जो है इंक्लूड किए जाते हैं, तो ये एक यूनिक फीचर है इसका। नेक्स्ट है थोलू बोमलता, जो कि आंध्र प्रदेश का जो है शेडो पपेट्री का जो है शो है। तो ये बेसिकली जब किया जा रहा होता है तो क्या है पीछे बैकग्राउंड में जो है क्लासिकल म्यूजिक बजता रहता है, और इसमें जो है बेसिकली जो हमारे मिथोलॉजिकल और जो ये डिवोशनल कहानियाँ हैं जो कि हमारे एपिक्स और पुराण्स में जो लिखी गई हैं उनको जो है यहाँ पर चलाया जाता है। क्लासिफिकेशन के अंदर अब हम देखेंगे ग्लव पपेट्स के बारे में। तो जो ग्लव पपेट्स होते हैं ना ये काफ़ी छोटे पपेट्स होते हैं, और इनका हेड होता है और इनकी जो आर्म्स होती हैं वो तो होती हैं, साथ में क्या है एक लंबी सी जो है इनको स्कर्ट पहनाई जाती है। तो जो ग्लव पपेट होते हैं इनको जो है स्लीव पपेट भी बोला जाता है, हैंड और पाम पपेट भी इनको बोला जाता है। तो बेसिकली इसमें क्या है इसको इस पपेट को जो है बेसिकली एक जो है ग्लव की तरह जो पहना जाता है, और फिर जो है उंगलियों की जो मूवमेंट है उसके थ्रू जो है ये शो जो है प्रस्तुत किया जाता है। तो मोस्टली जो ये पपेट होता है ये लकड़ी या फिर कपड़े का जो है बना होता है। जो पपेटियर होता है वो अपनी इंडेक्स फिंगर के थ्रू जो है इस पपेट के हेड को मैनिपुलेट करता है, और जो पपेट के दोनों हाथ होते हैं उनको क्या है वो पपेटियर क्या है अपने थंब और जो अपनी जो है मिडल फिंगर जो है उनके थ्रू जो है कंट्रोल करता है। ग्लव पपेट्री में हम बात करेंगे पावाकुथु की, जो कि केरला में पाया जाता है। तो ये क्या है ट्रेडिशनल ग्लव पपेट है जिसके शो जो है कहाँ केरला में किए जाते हैं। ये जो है 18th सेंचुरी में जो है ओरिजिनेट हुआ था। तो यहाँ पर जो पपेट होता है उसको जो है बहुत ही ब्यूटीफुली जो है ड्रेस करवाया जाता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख ही रहे हैं। और ये जो पपेट होता है इसको बेसिकली क्या है जो कथकली जो डांस फॉर्म है उसमें जिस तरीके से जो आर्टिस्ट हो तैयार होते हैं उस तरीके से जो है इसको तैयार किया जाता है। और जो पावाकुथु के जो शोज़ होते हैं वो किस पे कौन सी थीम पे बेस्ड होते हैं, जो रामायण और महाभारत की मोस्टली। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रॉड पपेट्स के बारे में। तो ये जो है क्लासिफिकेशन में लास्ट है। तो जो रॉड पपेट्स होते हैं बेसिकली ये क्या है जो ये ग्लव पपेट है इन्हीं की क्या है एक लार्जर जो है वेरिएशन होती है, और इसमें क्या है एक स्क्रीन लगाई जाती है आगे, कपड़ा वगैरह लगा के जो है जो पपेटियर होता है वो पीछे खड़ा हो जाता है, और एक रॉड की हेल्प से वो जो है इनको जो है कंट्रोल करता है, इसलिए जो इसका नाम है रॉड पपेट पड़ा है। पपेट्री की जो ये वाली फॉर्म है हमें मोस्टली जो है ईस्टर्न इंडिया में देखने को मिलती है। तो अब बात कर लेते हैं मोस्ट फेमस जो है रॉड पपेट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यमपुरी, जो कि कहाँ का रॉड पपेट है, बिहार का है। जो ये यमपुरी वाले जो ये पपेट्स होते हैं ये मोस्टली जो है वुड से ही बनते हैं और इनमें कोई भी ज्वाइंट नहीं होता। ये एक वुड के जो है सिंगल पीस को जो है कार्व करके जो है इनको बनाया जाता है और फिर पेंट करते हैं और फिर जो है ब्राइट कलरफुल जो ड्रेस है इनको जो है पहनाई जाती है। नेक्स्ट रॉड पपेट में हम देखेंगे पुतुल नाच। तो ये कहाँ का रॉड पपेट है, जो बंगाल, उड़ीसा और जो आसाम वाला एरिया है वहाँ पर जो है ये करवाया जाता है इसके शोज़। पुतुल नाच में जो ये कैरेक्टर जो शो किए जाते हैं
ये जो है इनकी जो इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है, जात्रा से। जात्रा बेसिकली क्या है, बंगाल का एक जो है फोक थिएटर है। तो वहाँ के जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी कॉपी करके जो है इनको जो है डिज़ाइन किया जाता है इन रॉड पपेट्स को। और जनरली ये जो पपेट्स होते हैं इनमें जो है 3 जॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं, एक नेक के पास और 2 शोल्डर्स में। तो यहाँ पर भी जो है हमें मल्टीपल जो पपेटियर्स हैं वो देखने को मिलते हैं और हर एक अपना जो है सिंगल पपेट को जो है कंट्रोल करता है। और जो रॉड जो अटैच होती है ना, उसकी जो वेस्ट होती है उसके साथ जो है अटैच होती है। तो जब भी इसका कहीं शो चल रहा होता है तो साथ में जो है हारमोनियम, सिम्बल्स और ये तबला का जो है इस्तेमाल किया जाता है म्यूज़िक देने के लिए। तो ये सब था इंडियन पपेट्री के बारे में। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं।